नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले कविता क्रमांक 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये बाल कवि बैरागी इनकी ये कविता है। इस कविता का पहले हम इस कविता का पहले हम सारांश देखेंगे। प्रस्तुत गीत के माध्यम से बाल कवि बैरागी ने समझाया है कि स्वाभिमान ही जीवन है। व्यक्ति को परिस्थिति के प्रतिकूल होने के बावजूद भी अपने स्वाभिमान को नहीं बेचना चाहिए। स्वाभिमान व्यक्ति को जीवन में ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होता है। स्वाभिमान के कारण ही व्यक्ति तेजस्वी बनता है। कवि कहते हैं कि फूल के पास अपनी गंध होती है। हम फूल की पंखुड़ियां को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन चाहकर भी उसका गंध अलग नहीं कर सकते। फूल अपनी स्वाभिमान रूपी गंध से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी गंध नहीं बेचेगा। कविता की पंक्तियां देखें। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे उपवन बिक जाए, चाहे सौ फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दिया रुनाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़ो। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस कविता के पंक्तियों में कवि ने कहा है कि स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, पर वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहता। वह कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाए, केवल फूल ही नहीं, चाहे वे उपवन भी बिक जाए, जहाँ सारे फूल उत्पन्न होते हैं, सारी बाहर क्यों न बिक जाए, पर वह अपनी सुगंध को, जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है, किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। जिस तरह मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मिट जाता है, पर उस पर आंच नहीं आने देता, उसी तरह यह फूल भी अपनी सुगंध की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फूल कहता है कि पौधे की जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया था, जिन कोपलों ने उसे लालिमा प्रदान की थी, और जिन कांटों ने लक्ष्मण जी की तरह पहरा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया, उन्हें वह कभी भूल नहीं सकता। उनका वह ऋणी है, और उस पर इस पहला अधिकार इन्हीं का है। वे चाहे उसे नोचे या तोड़े, वह उफ तक नहीं करेगा। वह कहता है कि वे चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को देंगे, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह चारों ओर से अपने ऊपर ऊपर नजरें गड़ाने वालों और उसकी कीमत लगाकर उसे बाजार में बेचने वालों से कहता है कि उसने अपनी सुगंधों को न बेचने की जो सौगंध खाई है, वह उसका संस्कार बन गई, और वह उसका सौदा कभी नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। आगे की पंक्तियां देखिए। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भौरों के सुर सरगम, पतझड़ों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से, वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। फूल का होता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में सक्षम है। उसे किसी से कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है। वह लाभ या हानि की कोई परवाह नहीं करता, न उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है, और न वह किसी चीज से कभी घबराता है। चाहे उसकी कोमल कोमल जो पंखुड़ियों पर भौरे के गुंजन का सरगम सुनाई देता है, अथवा पर पतझड़ का मौसम हो और वह मुरझाई हुई दशा में हो, या उस पर कृत्रिम फुहारे डालकर उसे सांत्वना दी जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतें आंकने वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने आप से अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है। वो कहते हैं कि यह उन्होंने ठान लिया है कि मैं अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगा सकता, अर्थात मैं उसका कभी सौदा नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। आगे की पंक्तियां देखिए। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग हर एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी होगी सबसे मेरी गंध कुमारी। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। मन मन ने तन पर लगा दिया, जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। फूल कहता है कि इस संसार में जिसका भी जन्म होता है, एक न दिन उसका अंत तो निश्चित है। वह कहता है कि यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन मैं भी पंखुड़ी पंखुड़ी करके झर जाऊंगी, मेरा अंत तो हो जाएगा। पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैलकर एक एक के पास जाऊंगा, यानी एक एक फूल के पास जाऊंगा। मेरी सुगंध उनसे जाने अनजाने में किए की माफी मांगेंगी। फूल कहता है कि उस दिन बाजार और बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को वह यह बात समझ में आ जाएगी कि खुददारी अर्थात स्वाभिमान क्या होता है। इसके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार का त्याग करने के लिए क्यों तत्पर रहते हैं। फूल कहता है कि किसी के हाथों बिकने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊं। वह कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है, उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए और उसे भी किसी लालच में आकर कभी अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए। ये जो कविता है, ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि मनुष्य ने अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए। ये बाल कवि बैरागी, इन्होंने इस कविता में बताया है। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, धन्यवाद।